प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से नई क्लास में आप सभी का। तो आज की क्लास में दोस्तों हम सीईटी 2023 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो जितने भी छात्र छात्राएं सीईटी 2023 की 12th लेवल की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास को एंड तक वॉच करना है। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? पिछोला झील, नक्की झील, जयसमंद झील या फिर कायलाना झील? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी आपसे पूछा गया है, तो सभी को आंसर देना है। और बात करें इसके राइट आंसर की, नक्की झील इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, जैसलमेर पर कौन से राजवंश ने शासन किया था? जैसलमेर पर कौन से राजवंश ने शासन किया था? प्रतिहार, चौहान, भाटी या फिर मुस्लिम? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताइए। जैसलमेर पर कौन से राजवंश ने शासन किया था? बात करें राइट आंसर की, तो भाटी राजवंश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा जिला मेवाड़ के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा जिला इनमें से मेवाड़ के अंतर्गत नहीं आता है? भीलवाड़ा, राजसमंद, बांसवाड़ा या फिर चित्तौड़गढ़? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कौन सा जिला इनमें से जो है मेवाड़ के अंतर्गत नहीं आता, आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से राइट आंसर बताइए। और बात करें राइट आंसर की, देखिए बांसवाड़ा जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, लसाड़िया का पठार कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जैसलमेर, गंगानगर, उदयपुर या फिर कोटा? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? लसाड़िया का पठार कहाँ पर स्थित है, आपसे यही पूछा गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। और बात करें इसके करेक्ट आंसर की, बिल्कुल दोस्तों उदयपुर के अंदर आपके लसाड़िया का पठार स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डांडिया नृत्य कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है? बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मारवाड़, नाथद्वारा, मेवाड़ या फिर बीकानेर? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? डांडिया नृत्य कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है, आपसे पूछा गया है। और बात करें इसके राइट आंसर की, बिल्कुल दोस्तों मारवाड़ का ये प्रसिद्ध है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता है? सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता है? मुरीद, पीर, वारिस या फिर शेख? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। बात करें इसके राइट आंसर की, बिल्कुल सूफी अनुयायियों को बिल्कुल मुरीद कहा जाता है। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग इनमें से कौन सा है? अजमेर, जयपुर, जोधपुर या फिर बीकानेर? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से राइट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो बात करें दोस्तों सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले संभाग की, तो जोधपुर संभाग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 8वां है, राज्य का वास्तविक एवं कार्यकारी प्रमुख होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव या फिर मंत्रिमंडल? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? राज्य का वास्तविक एवं कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? और बिल्कुल राइट आंसर की बात करें, मुख्यमंत्री दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, आपसे पूछा गया है। भरतपुर, बूंदी, चित्तौड़ या फिर सिरोही? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? रामगढ़ विषधारी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, आपसे पूछा गया है। क्लास को एंड तक वॉच करना है। बात करें रामगढ़ विषधारी अभयारण्य की, बूंदी के अंदर ये आपके स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जयपुर को गुलाबी रंग किसके द्वारा दिया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाराजा ईश्वरी सिंह, महाराजा माधव सिंह प्रथम, सवाई राम सिंह द्वितीय या फिर सवाई जय सिंह? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? देखिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। और आरपी स्टडी फीवर टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम पे सर्च कीजिए आरपी स्टडी फीवर और जल्दी से उसे ज्वाइन कर लीजिए। जयपुर को गुलाबी रंग, बात करें राइट आंसर की, सवाई राम सिंह द्वितीय ने दिया था। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? लूणकरणसर को, जसवंतथड़ा को, पुष्कर को या फिर माउंट आबू को? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों बार बार पूछा जाता है, राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है, आपसे पूछा गया, तो जल्दी से राइट आंसर बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों जसवंतथड़ा को आपके राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्री गंगानगर जिले की स्थापना किसने की थी, आपसे पूछा गया है। महाराजा गंगा सिंह, महाराजा राय सिंह, राव बिक्का या फिर माधव सिंह? तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। श्री गंगानगर जिले की स्थापना किसने की थी, आपसे पूछा गया है। और इसके राइट आंसर की बात करें, बिल्कुल महाराजा गंगा सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के शासक कौन थे? महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा अभय सिंह, महाराजा तख्त सिंह या फिर महाराजा अनूप सिंह?
तो राइट आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के शासक कौन थे। और इसके राइट आंसर की बात करें बिल्कुल महाराजा तखत सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। जी एन शर्मा को, श्यामल दास को, जी एच ओझा को या फिर कर्नल जेम्स टोड को। तो राइट आंसर जल्दी से बताइए इसका क्या हो जाएगा। राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है आपसे पूछा गया है। और इसके राइट आंसर की बात करें बिल्कुल कर्नल जेम्स टोड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गैप सागर झील कहाँ पर स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। माउंट आबू, डूंगरपुर, अलवर या फिर अजमेर। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। गैप सागर झील कहाँ पर स्थित आपसे पूछा गया है। तो काफी सारे बेटे आंसर दे रहे बिल्कुल दोस्तों डूंगरपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों मारवाड़ का बीरबल किसे कहा जाता है। मारवाड़ का बीरबल किसे कहा जाता है। राव चंद्रसेन को, महाराणा प्रताप को, राणा कुंभा को या फिर बांकीदास को। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। देखिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से कर लेना। आरपी स्टडी फीवर नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम पे सर्च कीजिए आरपी स्टडी फीवर और जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना, क्योंकि इसी तरह की क्लासेज आपको डेली चैनल पर देखने को मिलती है। तो मारवाड़ का बीरबल किसे कहा जाता है। राव चंद्रसेन, महाराणा कुंभा, राणा कुंभा या फिर बांकीदास है। तो बांकीदास जिस किसी ने सही किया उन सभी का करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह किसे कहा जाता है। अर्जुन लाल सेठी को, प्रताप सिंह बारट को, दामोदर दास राठी को या फिर केसरी सिंह बारट को। तो आंसर इसका बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह किसे कहा जाता है आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह अर्जुन लाल सेठी, प्रताप सिंह बारट, दामोदर दास राठी, केसरी सिंह बारट। राइट आंसर की मैं बात करूं दामोदर दास राठी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल कितनी लिफ्ट नहरें हैं। 5, 6, 7 या फिर 9। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल कितनी लिफ्ट नहरें आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए राइट आंसर की मैं बात करूं बिल्कुल दोस्तों तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 7 लिफ्ट नहरें इंदिरा गांधी नहर परियोजना की है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में बेरिलियम उत्पादक के 2 प्रमुख जिले कौन से हैं। राजस्थान में बेरिलियम उत्पादक के 2 प्रमुख जिले कौन से हैं। अलवर और झुंझुनू, नागौर और पाली, उदयपुर और जयपुर या फिर चौथा ऑप्शन है सिरोही और डूंगरपुर। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। बेरिलियम उत्पादक के 2 प्रमुख जिले कौन से आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से राइट आंसर बताइए। और बात करें करेक्ट आंसर की बिल्कुल उदयपुर और जयपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जैसलमेर जिले का शुभंकर कौन सा है। जैसलमेर जिले का शुभंकर कौन सा है। मोर, गोडावण, बाग या फिर कृष्णमर्ग। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। जैसलमेर जिले का शुभंकर इनमें से कौन सा आपसे पूछा गया है। तो बात करें राइट आंसर की बिल्कुल दोस्तों गोडावण जिस किसी ने सही किया उन सभी का करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अजरक प्रिंट का संबंध किस जिले से, या अजरक प्रिंट किस जिले में होता है, या अजरक प्रिंट का संबंध कौन से जिले से है। चित्तौड़गढ़, जयपुर, जालौर या फिर बाड़मेर। तो आंसर बताए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका। अजरक प्रिंट का संबंध कौन से जिले से आपसे पूछा गया है। तो बात करें इसके राइट आंसर की बिल्कुल दोस्तों बाड़मेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है। राज्य का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है। झुंझुनू, जयपुर, सीकर या फिर कोटा। तो आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा। राज्य का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है। बात करें राइट आंसर की तो कोटा दोस्तों राज्य का सर्वाधिक साक्षर जिला है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पूछा गया है राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या फिर मंत्रिपरिषद। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न होने वाला है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। राइट आंसर की मैं बात करूं बिल्कुल दोस्तों राज्यपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। राज्य की प्रथम खनिज नीति कब घोषित की गई। राज्य की प्रथम खनिज नीति कब घोषित की गई। 1980, 1974, 1978 या फिर 1975। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। राज्य की प्रथम खनिज नीति कब घोषित की गई। बात करें राइट आंसर की तो 1978 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का यह होने वाला दोस्तों अंतिम प्रश्न पूछा गया है। जग मंदिर व जग निवास किसकी झील के लिए प्रसिद्ध है, या जग मंदिर या जग निवास जो है कौन सी झील के लिए प्रसिद्ध है। तो पिचोला झील, आना सागर झील, जयसमंद झील या फिर फतेह सागर झील। पूछा गया दोस्तों इनमें से कौन सी जो झील है वो जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो बात करूं राइट आंसर की, देखिए पिचोला जो झील है आपके जग मंदिर और जग निवास के लिए प्रसिद्ध है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
तो यहाँ पर हमारे राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। ऐसी क्लासेस चैनल पर आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते किसी और नई क्लास में, तब तक लेते अलविदा, धन्यवाद।